हरियाणा की बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट की मौत को 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुका है। उसके बावजूद भी लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना कंप्लीटली एक वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आपको बना करके बता दूं कि पूरे इस प्रोसेस में सोनाली फोगाट का क्या कुछ मामला रहा, और विशेष तौर पर 22 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त के सुबह 9:22 तक की पूरी जो घटना हुई थी, यानी मौत की पूरी, वो डिटेल में आपको बताएंगे ताकि आपको आसानी के साथ एक कड़ी समझ में आ जाए कि पूरे इस मौत का क्या कुछ कारण हो सकता है और उसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है। तो चलिए शुरुआत से बिल्कुल शुरू करते हैं, और यहाँ से शुरू करते हैं कि सोनाली फोगाट और उनके पीए सुधीर सांगवान और सुधीर सांगवान के एक दोस्त जिनका नाम सुखविंदर, ये तीनों लोग दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते हैं और गोवा जाते हैं। और गोवा जाकर के एक होटल में, रिजॉर्ट कह सकते हैं, होटल नहीं है बल्कि रिजॉर्ट है, उसका नाम है ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट। ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में पहले ही से कमरा ऑनलाइन बुक करा चुके होते हैं, 2 कमरा बुक कराया होता है। सुधीर जो उनके पीए होते हैं, सुधीर सांगवान, उन्होंने ही कमरा बुक कराया था। तो इस तरीके से फ्लाइट गोवा में लैंड होती है और वहाँ से टैक्सी के माध्यम से लियोनी रिजॉर्ट पहुँचते हैं ये तीनों लोग। और ये जो टाइम था पहुँचने का, वो 3 बजे दोपहर का टाइम था। उसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद चेक इन करते हैं। आपको यहाँ पर रुक करके बता दें, ये जो पूरी बात हम करने जा रहे हैं, दरअसल पीएन देसाई नाम के जो पुलिस इंस्पेक्टर थे अंजुना पुलिस स्टेशन जहाँ पर ये पूरी प्राथमिकी दर्ज हुई थी, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम सारी बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूरी रिपोर्ट सौंपी है हरियाणा गवर्नमेंट को, और उसको पढ़ करके हमने तमाम चीज़ें अपनी भाषा में आपको बताने की कोशिश की है। तो ये जितनी बातें होंगी वो उस रिपोर्ट के आधार पर होगी, मेरी तरफ से कोई बात नहीं होगी। तो उस रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार 3 बजे का समय होता है चेक इन करने का होटल में, और उसके बाद में वहाँ वो चेक इन करते हैं, खाना वाना खाते हैं। इतने में सुधीर सांगवान वहाँ के होटल के रूम बॉय को बुलाता है और रूम बॉय से वो ड्रग्स की पुड़िया मंगाता है और ड्रग्स के 2 पाउच ला करके देता है। पैसे भी पे करता है, 12,000 रुपये पे किए जाते हैं उसके। और उसके बाद में फिर वो सुधीर सांगवान क्या करते हैं कि जो 2 पाउच था उसमें से 1 पाउच सेफली रख लेते हैं और 1 पाउच को आधा करते हैं और आधे को खोल करके तीनों लोग उससे ड्रग्स लेते हैं। उसके बाद में मौज मस्ती करते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। रिजॉर्ट है, बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है। असल में इन लोगों का जो प्लान था वो पार्टी करने का प्लान था। उसके बाद इन लोगों ने एक क्लब के बारे में जानकारी ली और जानकारी में कर्लीज क्लब का नाम निकल कर सामने आया, तो उन्होंने कर्लीज क्लब में जाने का इरादा किया। शाम को खाने का कोई प्लान नहीं था इनका, और अंततः इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहीं पर अपना ड्रग्स वर्क्स लिया, और ड्रग्स के बाद में ये लोग टैक्सी के माध्यम से कर्लीज क्लब निकल लिए। आपको थोड़ा सा ड्रग्स के माध्यम में बताऊं क्योंकि ड्रग्स के बारे में थोड़ी सी मुझे जानकारी है, और उस ड्रग का नाम था MDMA। ये बेसिकली एक सिंथेटिक ड्रग होता है। तो हमने पूरी एक अपने ज़माने में, स्टूडेंट के ज़माने में, हमने एक फ़िल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म ड्रग्स से संबंधित। तो उस सिलसिले में हमने बहुत ज़्यादा तहकीक की थी, तो हमें ड्रग के बारे में बहुत तरह की चीज़ें पता चली थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में पता है। अब ये लोग यहाँ से निकल करके टैक्सी पकड़ते हैं, और टैक्सी पकड़ने के बाद शाम को ये लोग कर्लीज क्लब पहुँचते हैं। 11 बजे अपने होटल से निकलते हैं और कर्लीज क्लब पहुँचते पहुँचते 11:30 बज जाते हैं, क्योंकि CCTV में वो टाइम मेंशन है। तो 11:30 बजे वो कर्लीज क्लब में एंट्री करते हैं, और उसके बाद में वो लोग पार्टी वार्टी करते हैं और नाचना शुरू करते हैं, और वहाँ जाकर के भी ड्रग्स लेते हैं। और कौन वाला ड्रग, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि चूंकि एक पैकेट को सुधीर सांगवान ने अपने पॉकेट में रख लिया था और एक को खोला था, उसमें से आधा इस्तेमाल किया था और आधा रख दिया था। एक खाली पानी की बोतल में रखा था, उसमें बिना पानी के उसको ऐसे डाल दिया था। अब वहाँ जा कर के वो उसमें पानी डालते हैं, और पानी डालने के बाद खुद भी पीते हैं और सुखविंदर को पिलाते हैं, और फिर सोनाली फोगाट को भी पिलाते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से फोर्सफुली सुधीर सांगवान किस तरीके से सोनाली फोगाट को ज़बरदस्ती ड्रग्स पिला रहे हैं, कथित तौर पर CCTV फुटेज में। तो इस तरीके से ये तीनों लोग पीना पिलाना करते हैं। बाकी दूसरे लोग भी क्लब में होते हैं, लेकिन सब लोग एंजॉय करने के लिए आ रहे होते हैं, किसी का एक दूसरे से कोई रिश्ता होता नहीं है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सोनाली फोगाट पीने से मना कर रही थी, इनकार कर रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो ले चुकी थी, उसको पता था कि ज़्यादा पीना ठीक नहीं है, लेकिन सुधीर सांगवान के कहने पर वो दोबारा से ड्रग्स ले लेती है। अच्छा, उसके बाद में रात के लगभग 2 बज जाते हैं, यानी आप सोचिए कि 11:30 बजे की एंट्री है और 2 बज गए, इसका मतलब 2.5 घंटा हो गया। तो 2.5 घंटे के बाद उसकी तबीयत ख़राब होती है सोनाली फोगाट की, और उनको लगता है कि थोड़ा सा हम वोमिटिंग करेंगे और उसके बाद में ठीक हो जाएंगे। तो ये सुधीर सांगवान की मदद से ये फर्स्ट फ्लोर ही पे लेडीज़ वॉशरूम में जाती हैं और वहाँ जा कर के वोमिटिंग करती हैं और ऐसा फील करती हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद में दोबारा से वो चली आती हैं, फिर वो लोग डांस वांस करना शुरू कर देते हैं, और फिर एक बार फिर सुधीर सांगवान दोबारा से ड्रग्स की
वो तमाम चीज़ें शुरू कर देते हैं, यानी कह सकते हैं कि ड्रग्स को फिर दोबारा से लेना शुरू कर देते हैं। तो अब ये सिलसिला चलता है और यहाँ तक कि ये 4 बज जाते हैं, यानी 2 घंटे तक। और 4 बज जाते हैं तो 4 बजने के बाद सोनाली फोगाट की तबीयत एक बार फिर गड़बड़ हो जाती है। और ये जो आप CCTV फुटेज देख रहे हैं सोनाली फोगाट को ले जाते हुए, ये सुधीर सांगवान कथित तौर पर ले जा रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 4:30 बजे गए, यानी 4:27 मेंशन है CCTV में, सुबह का वक्त है। तो इस तरह देख सकते हैं कि सोनाली फोगाट खुद नहीं चल पा रही है, यानी दोबारा से ड्रग्स लेने की सूरत में और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो खुद नहीं चल पा रही है, बल्कि सुधीर सांगवान उनको लेकर के जा रहे हैं और फिर उनको लेडीज़ वॉशरूम में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि दरवाज़ा वगैरह मत बंद करना, तबीयत हम पूछेंगे। तो सोनाली फोगाट ने दरवाज़ा नहीं बंद किया था। तो वो सोनाली फोगाट कुछ देर तक लेडीज़ वॉशरूम में रहती हैं और वोमिटिंग वगैरह करती हैं, लेकिन कुछ तबीयत सुधार नहीं आता है। तो जब ये जाते हैं सुधीर सांगवान वॉशरूम में तो देखते हैं सोनाली फोगाट बैठी हुई हैं। उनसे पूछते हैं हालचाल, तो वो कहती हैं कि ठीक ठाक नहीं लग रहा है। तो इनको लग गया कि एहसास हुआ कि लगता है ओवरडोज हो गया, ठीक बात नहीं है। और इनको लगा कि अब अगर ओवरडोज हो गया, ड्रग की बात आ जाएगी तो यहाँ पुलिस वगैरह का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो अपने पॉकेट में जो ड्रग्स रखे हुए थे उसको उस डब्बे में डाल करके फ्लैश में डाल देते हैं, ढक्कन खोल करके। तो इस तरह सोनाली फोगाट कुछ देर तक वॉशरूम में ही रहती हैं। सुधीर सांगवान भी उनके साथ में थे। हाँ, एक बात याद रहे कि सुखविंदर वो क्लब ही में थे और ये जो पूरा मामला डील कर रहे थे वो सुधीर सांगवान डील कर रहे थे, क्योंकि वो उनके पीए थे। तो इस वजह से उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी और वही ड्रग्स वगैरह तमाम चीज़ें लेकर के आए थे। तो इस वजह से सुधीर सांगवान ही पूरा डील कर रहे थे। अब ये पूरा मामला चलता रहा है, करीब करीब 6 बजे गए और 6 बज गए जब सुबह, तो बहुत सारे लोग जो क्लब लोग आए थे सब अपना अपना रास्ता ले लिए। अब ये लोग बचे तो किसी तरीके से ये लोग रिसेप्शन वालों की मदद से टैक्सी किया और टैक्सी करने के बाद में वो सीधे सीधे अपने रिजॉर्ट पहुंच गए, लियोनी रिजॉर्ट। और लियोनी रिजॉर्ट में उनको कमरे में रख दिया और कमरे में रखने के बाद में फिर पूछा कि हालत कैसी है, तबीयत कैसी है। तो सोनाली बार बार कह रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है, सुधार नहीं है, मतलब वैसे ही है, अच्छा नहीं फील कर रही हूँ। तो इनको लग गया था कि ओवरडोज़ है, धीरे धीरे सही हो जाएगा, लेकिन वो ओवरडोज़ ही होता चला गया और ज़्यादा ही हो गया। अब ऐसी सूरत में ये घबरा गए और घबराने की सूरत में ये लोग वहीं सेंट एंथोनी हॉस्पिटल, ये अंजुना ही एरिया में आता है, तो सेंट एंथोनी हॉस्पिटल में इन्होंने सोनाली फोगाट को ले जाने का प्लान किया। और इस तरीके से टैक्सी के माध्यम से ये फ़ौरन सेंट एंथोनी हॉस्पिटल पहुँचे। टाइम हो रहा था ऑलमोस्ट 8 बजे के बाद का समय था, सुबह में। तो जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में डॉक्टर चेक करते हैं तो ये पाते हैं कि उनकी नब्ज़ थमी हुई है, यानी मर चुकी थी। डॉक्टर उनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब जब डेड डिक्लेयर कर देते हैं तो इन दोनों के हाथ पैर फूल जाते हैं और इनको लगता है कि अब तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसमें ड्रग का मामला है, कई तरह की चीज़ें हैं। तो इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता अब करना क्या है फाइनली। अब जो हॉस्पिटल, चूँकि प्राइवेट हॉस्पिटल था तो इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो एमओ, मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने इसकी जानकारी अंजुना पुलिस स्टेशन को दी फ़ोन करके। और जिस टाइम उन्होंने जानकारी दी उस वक्त 9:22 सुबह को हो रहे थे। तो जब अंजुना पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी, तो फ़ौरन पुलिस वहाँ पहुँच गई और पुलिस ने पहुँचने के बाद में इसको अपने कब्ज़े में ले लिया, लाश को। क्योंकि मामला सोनाली फोगाट जैसे ही नाम आया सबको पता था कि ये एक बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार, एक फेमस पर्सनालिटी, फेमस चेहरा, तो इसकी वजह से पुलिस ने इसको सीरियसली और गंभीरता के साथ लिया। अब पुलिस ने इसको पोस्टमार्टम के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज यानी GMC को भेज दिया और वहाँ भेजने के बाद में वहाँ के मर्चरी डिपार्टमेंट में इसको रख दिया गया, यानी लाश को। अब इन लोगों से पूछताछ शुरू हो गई और पूछताछ शुरू होने के नतीजे में उन्होंने वही कहानी बताई जो मैंने आपके सामने अभी पूरा बताया और इसी बेस पर रिपोर्ट तैयार की गई है। देखिए, अभी जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन हुई है और वहाँ के लोगों ने लोकल सतह पर इन्वेस्टिगेट की है, इस बेस पर ये रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन अभी और भी क्या कुछ थ्योरी हो सकती है, अभी इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसकी CBI जाँच की मांग हो रही है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सोनाली हरियाणा के हिसार के रहने वाली थी। तो वहाँ हिसार को इसकी खबर हो गई और उनका जो पूरा परिवार था शाम को गोवा पहुँच गया। और अगली सुबह यानी 24 तारीख को, ये 23 तारीख की घटना है मौत की, और 24 तारीख को उनका भाई अंजुना पुलिस स्टेशन पर जाके वीडियो बनाता है, FIR दर्ज कराता है और अंततः DGP के कहने पर FIR दर्ज होती है, शिकायत दर्ज होती है और उसके बाद में पुलिस तमाम चीज़ों को जांच पड़ताल शुरू करती है। अब इस हादसे के 2 दिन बाद 25 अगस्त को गोवा मेडिकल कॉलेज में सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम किया जाता है, वो भी लाइव CCTV कैमरे की निगरानी में।
और उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हो जाता है कि हार्ट अटैक वगैरह से जो थ्योरी गढ़ी गई थी वो पूरी तरह से गलत है, यानी हार्ट अटैक से तो कम से कम मौत नहीं हुई है। तो अब ऐसी सूरत में केमिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इससे पहले तो कम से कम मौत की सही वजह का इल्म नहीं हो सकता है। अब केमिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए 3 तरह की रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी: केमिकल एनालिसिस, हिस्टोपैथोलॉजी और सीरोलॉजिकल रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट्स के बाद उसमें बिसरा भी शामिल। तो इसमें 3 रिपोर्ट के बाद में मौत का सही पता चल पाएगा। अच्छा, अब अगर रिपोर्ट में ये आ जाता है कि ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हुई है, तो अगला सवाल सबसे ज़्यादा पेचीदा ये हो जाएगा कि आखिर ये जो ओवरडोज दिया गया ये इंटेंशनली दिया गया या अनइंटेंशनली दिया गया, यानी जानबूझ करके ओवरडोज किया गया या अनजाने में ये पूरा वाक़या हो गया। ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे क्लूज़ मिल जाएंगे साबित करने के लिए। अब ऐसी सूरत में सोनाली के एक पीए जिनका नाम छोटू, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई नाम लिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जानबूझकर किया गया होगा, और उन्होंने कहा कि सुधीर सांगवान पर वो अंधा विश्वास करती थी सोनाली फोगाट मैडम, और उन्होंने जानबूझ करके ये सब काम किया होगा। क्यों? इसलिए कि सोनाली मैडम अपने परिवार से अलग रहती थी, केवल उनकी एक बेटी थी, और इस तरीके से अगर सोनाली मैडम दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी तो जो कुछ भी प्रॉपर्टी है सोनाली मैडम की वो सुधीर सांगवान हड़प लेंगे। इस तरह की बात छोटू ने मीडिया को बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो बेटी है उसको भी ख़तरा है। जब मीडिया ने सवाल किया कि गोपाल कांडा का क्या कुछ नाम हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, गोपाल कांडा का नाम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि गोपाल कांडा का इनसे कोई किस तरह का कोई पर्सनल दुश्मनी वश्मनी तो नहीं है, क्योंकि मैं पीएम हूँ तो मैं जानता हूँ। मैं आपको बता दूं, गोपाल कांडा वही हैं जो हरियाणा से एमएलए हैं, और एक ज़माने में एक गीतिका एयर होस्टेस थी, उसके कथित तौर पर सुसाइड या मर्डर, उस सिलसिले में उनका नाम सामने आया था। बहरहाल, तो गोपाल कांडा का नाम उसने खारिज किया। कुलदीप बिश्नोई का नाम सामने आया, तो कुलदीप बिश्नोई के सिलसिले में छोटू ने कहा कि हो सकता है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस की सीट पर, और उसी सीट पर बीजेपी के टिकट पर लड़ी थी सोनाली फोगाट। लेकिन चूंकि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब ऐसी सूरत में वहाँ पर उपचुनाव होना है, और उपचुनाव होने के नतीजे में कुलदीप बिश्नोई ये चाह रहे थे कि मेरा बेटा उस सीट से उपचुनाव में खड़ा हो, और सोनाली फोगाट बीजेपी से उसी सीट के लिए दावेदारी कर रही थी। अब जाहिर सी बात है, जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ गए तो अब बीजेपी के लिए एक ही सीट बचती है, एक ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। तो कुलदीप बिश्नोई चाह रहे थे कि वो मेरा बेटा वहाँ से खड़ा हो, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के लिए आदमपुर की सीट करीब करीब कई दशकों से उन्हीं के कब्जे में है, तो उन्हीं के ख़ानदान के कब्जे में है। तो इस वजह से वो चाह रहे थे उनका बेटा खड़ा हो, और सोनाली फोगाट चाह रही थी कि हम खड़ी हों, और तैयारी भी इसके लिए कर रही थी। तो ऐसा छोटू का मानना है कि कुलदीप बिश्नोई हो सकता है कि रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने सोनाली फोगाट को रास्ते से हटवा दिया हो, ऐसा छोटू का आरोप है। और हादसे से लगभग 3-4 दिन पहले सोनाली फोगाट और कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात भी हुई थी। बहरहाल, ये पूरी थ्योरी आरोप के बेस पर लगाई जा रही है। और आपको मैं बता दूं कि अभी यशोधरा जो उनकी बेटी हैं सोनाली फोगाट की, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ में वहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है हरियाणा के, और उनसे सीबीआई जांच की मांग की है, और हो सकता है कि सीबीआई जांच करा दी जाए। और गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर सरकार यानी हरियाणा सरकार अगर हमसे किसी तरह का कोई सहायता चाहेगी इन्वेस्टिगेशन में, तो हम पूरी तरीके से सहायता करेंगे गवर्नमेंट लेवल पर। और आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हरियाणा के गृह मंत्रालय अनिल विज के ऑफिस को पूरी तरीके से वो रिपोर्ट सौंप दी है, और उसी बेस पर ये तमाम तरह की डिटेल्स सामने आ सकी हैं। तो दोस्तों, सोनाली फोगाट के बारे में जब तक कंप्लीट रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है कि मर्डर किया गया है, जानबूझकर हुआ है, कैसा हुआ है, तमाम तरह की थ्योरीज अभी तैर रही हैं। इस सिलसिले में जो कुछ भी अपडेट होगा हम उस पर बताएंगे। आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की डिटेल्स रिपोर्ट आप तक बनाकर देते रहते हैं। शुक्रिया। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।